गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रत्यास्थता का टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हुक का नियम क्या होता है ना। आप लोगों को कल मैं बताया था कि हुक का नियम क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है ना, और जो विकृति होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। और इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह को जब हम लोग हटाएंगे है ना, तो एक नियतांक मिलेगा। उस नियतांक को कहा जाता है, ई से दर्शाएंगे है ना। और उस नियतांक का नाम क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है ना। यानी कि ई बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबल बट्टे विकृति, और ई को ही कहा जाता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक है ना। तो हम लोग हुक का नियम पूछेगा तो यही लिखना है कि प्रतिबल क्या होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत। जबकि प्रत्यास्थता गुणांक अगर पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रतिबल और विकृति के जो अनुपात होता है ना, उस अनुपात को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। इसको किससे दर्शाया जाता है, ई से दर्शाते हैं ना। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होगा वही प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, और प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा वही क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है ना। तो प्रत्यास्थता गुणांक जो है आपका प्रकार अगर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। एक होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा जो होता है वो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और जो तीसरा होता है वो है आपका दृढ़ता गुणांक है ना। कितने होते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, 3 प्रकार के होते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक है ना। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या है कि प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जितना भी कंडीशन होता है वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत होता है, क्योंकि अगर हम लोग अधिक बल लगाएंगे तो वस्तु टूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। 3 प्रकार के होते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन का प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक है ना। तो यहाँ से हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक में पहला जब देखेंगे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये क्या होता है आप लोग का, इसको वाई से दर्शाते हैं है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को के से और दृढ़ता गुणांक को थीटा से। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो क्या होगा आपका, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। हम लोग प्रतिबल पढ़े हैं 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य होता था है ना। उसी प्रकार आपका आयतन अपरूपण विकृति में भी पढ़े हैं, अनुदैर्ध्य आयतन अपरूपण। तो जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है और जो अनुदैर्ध्य विकृति है, दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है ना। इसको दर्शाते हैं वाई से। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी हो जाएगा F/A, और अनुदैर्ध्य विकृति यानी होता है स्मॉल l बाई कैपिटल L। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y इक्वल टू मिलेगा FL बाई क्या हो जाएगा N/12। ये सूत्र होता है। प्रतिबल का F/A होता है, विकृति का अनुदैर्ध्य यानी लंबाई के लिए क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। नीचे को ऊपर लेके जाएंगे तो FL बाई क्या हो जाएगा AL। तो हम लोग इस प्रकार यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है, वाई से दर्शाते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र F/A, अनुदैर्ध्य विकृति का स्मॉल l बाई कैपिटल L। एक साथ लिखेंगे तो FL बाई क्या मिलेगा, AL मिलेगा है ना। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है ना, ये हमारा क्या होता है, इसको के से दर्शाते हैं। यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल था है ना, उसके जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन को आयतन प्रतिबल भी ले सकते हैं या अभिलंब प्रतिबल है ना। इसको क्या लेंगे, आयतन विकृति। सेम है, यहाँ पे आयतन आ जाएगा, यहाँ पे अनुदैर्ध्य था, इसमें लंबाई वाला देखेंगे तो यंग है, आयतन का देखेंगे तो आयतन हो जाएगा। तो इसको अभिलंब प्रतिबल या आयतन प्रतिबल बोल सकते हैं। तो आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं है ना।
उसी प्रकार दृढ़ता गुणांक जो होता है हमारा, वो क्या हो जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता भी कहा जाता है ना। इसको के से दर्शाएंगे तो वो 1/k हो जाएगा। उसी प्रकार जो दृढ़ता गुणांक है वो क्या हो जाएगा कि अपरूपण प्रतिबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहा जाता है। जहाँ अनुदैर्ध्य आएगा है ना, यंग है, जहाँ आयतन आएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और जहाँ अपरूपण आएगा वो क्या हो जाएगा, दृढ़ता गुणांक। इसको किससे दर्शाते हैं, ईटा से दर्शाते हैं ना। इसको किससे दर्शाते हैं, ईटा से। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा, अपरूपण प्रतिबल का होता है वही F/A, और अपरूपण विकृति को थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ईटा इक्वल टू है ना F/y क्या हो जाएगा, A × थीटा। तो 3 प्रकार होते हैं प्रत्यास्थता गुणांक आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ठीक है, जहाँ अनुदैर्ध्य प्रतिबल विकृति आएगा यंग होगा, जहाँ आयतन प्रतिबल आयतन विकृति होगा आयतन होगा, जहाँ अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दृढ़ता गुणांक। ठीक है, यहीं से बना है आपका एक चीज पॉइसन अनुपात। क्या बना है हमारा, पॉइसन अनुपात। पॉइसन अनुपात क्या है कि अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, पॉइसन अनुपात कहा जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से, है ना। ठीक, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, पॉइसन अनुपात। जहाँ लंबाई में परिवर्तन होगा अनुदैर्ध्य विकृति, और जहाँ व्यास में परिवर्तन होता है ना, व्यास में लंबाई चौड़े पूरे को ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति को हम लोग व्यास में परिवर्तन होता है इसीलिए डेल D/d व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई हो गया, है ना। तो सिग्मा इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल D, L ऊपर जाएगा तो यहाँ पे L हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा D × डेल L। ये सूत्र होता है, माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया कि व्यास जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका व्यास में क्या होगा, कमी होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह ले सकते हैं। तो ये पॉइसन अनुपात का सूत्र है। उसी प्रकार प्रत्यास्थता का थकान है, किसी भी काम को अगर हम लोग लंबे समय तक करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रत्यास्थता का गुणधर्म धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता का थकान कहा जाता है। प्रत्यास्थता की थकान या प्रत्यास्थता श्रांति। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है कि इस प्रकार वस्तु पर लगे विरूपक बल को हटा देने पर वो अपने पूर्वावस्था में आने में कुछ समय लगाता है। वस्तु पे बल लगाएंगे तो फैलेगा, और बल हटा देंगे तो पूर्वावस्था में तो आएगा, लेकिन उसमें भी अगर कुछ टाइम लगेगा तो क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहलाता है ना। दो परिभाषा है, एक व्यंजक है कि तार को खींचने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में तार को खींचने में किए गए कार्य हेतु क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है ना। क्वेश्चन आता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में तार को खींचने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में तार को खींचने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक निकालना है ना। अब जब किसी तार को हम लोग खींचेंगे या विरूपक बल लगाएंगे तो तार का जो आकार है वो थोड़ा सा पतला होने लगता है। जैसे इसकी प्रारंभिक लंबाई L है ना, इसका क्षेत्रफल A है, इसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। बल जैसे ही लगाएंगे इस पे, है ना, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो तार की लंबाई में जो वृद्धि हुआ है इसको स्मॉल l माना हो, ये L है, ये स्मॉल l है। तब तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि करने में किया गया कार्य W निकालेंगे।
तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, बल निकालेंगे तो प्रारंभिक बल जब वस्तु इस अवस्था में था तो प्रारंभिक बल 0 था, बल लगाएंगे तो परिवर्तन हुआ, कितना बल लगाते हैं F, तो हमको जो टोटल बल है वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक धन अंतिम बट्टे 2, मतलब क्या हो जाएगा F/2। लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है L। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। F बल लगाएंगे तो कितना परिवर्तन हुआ है, L परिवर्तन, इसलिए विस्थापन की जगह L, बल की जगह F/2। अब यहाँ से पता है कि कार्य ही ऊर्जा है तो U लिख सकते हैं ना, 1/2, इसको U लिख सकते हैं कैपिटल U, 1/2 F/L हो गया, इसको समीकरण 1। अब तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U = 1/2, मैं यहाँ पे F का गुणा कर सकता हूँ और F को A को भाग भी दे सकता हूँ, A का ऊपर नीचे गुणा भाग। तो A का जब मैं ऊपर नीचे गुणा भाग करूँगा है ना, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो F/A, इसको L/L इंटू A है, तो यहाँ से A कटेगा और L कटेगा। इसको इसलिए ऐसा लिखा जाता है क्योंकि 1/2 का 1/2 F/A किसका सूत्र होता है, प्रतिबल का, L/L किसका सूत्र होता है, विकृति का, और क्षेत्रफल और लंबाई मतलब क्या होता है, आयतन। तो ये भी एक फॉर्मूला है, कभी कभी आता है, सिद्ध कीजिए U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। हमको पता है कि तार के प्रति एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा, उसके एकांक आयतन के लिए निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा है ना, आयतन में स्थितिज ऊर्जा, तो एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे है ना। तो अगर हम लोग आयतन को एकांक लेंगे तो U बराबर 1/2 है ना, फिर क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिबल गुणा क्या हो जाएगा, विकृति। अब U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिबल बट्टे विकृति, गुणा क्या लिख सकते हैं इसको, विकृति का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ से देखो विकृति का ऊपर नीचे गुणा किया हूँ, ऊपर नीचे विकृति का गुणा करूँगा तो U बराबर 1/2 है ना, प्रतिबल, ये भी एक सूत्र है, आता है ना कि U बराबर 1/2 प्रतिबल बट्टे विकृति गुणा विकृति का स्क्वायर। तो प्रतिबल बट्टे विकृति को हम लोग एक साथ क्या लिख सकते हैं, एक इसका सूत्र हो जाएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है ना, तो U बराबर 1/2 विकृति का स्क्वायर को S से डिनोट करते हैं, और ये प्रतिबल, और ये क्या हो जाएगा Y, और ये हो जाएगा अल्फा है ना, विकृति को अल्फा से और प्रतिबल बट्टे विकृति यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये भी सूत्र है। तो हमारा ये जो सूत्र है ना आपका, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद ये वाला जो सूत्र है ना, प्रतिबल बटे विकृति का स्क्वायर, तो इसको एक साथ क्या मानेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। फिर से समीकरण 3 में अगर हम लोग इसके जगह मान को भरेंगे तो प्रतिबल का प्रतिबल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब पता है कि प्रतिबल को S, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को Y और विकृति को अल्फा से दर्शाएंगे, तो ये हमारा सूत्र बनेगा है ना। तो ये सूत्र आप लोग का आता है, इसको 6 नंबर का देखेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल है, आप लोगों को करेंगे हम लोग, सरल उपकरण से यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आप लोग का प्रैक्टिकल में आएगा है ना। उसके बाद आप लोग का जितना भी बोधात्मक प्रश्न है, यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है, बोधात्मक हो चाहे तथ्यात्मक हो। इसमें से पहला क्वेश्चन MP भी है, दर्शाइए कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों, है ना। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसमें मैंने आप लोगों को प्रत्यास्थता गुणांक, हुक का नियम, प्रतिबल और विकृति चारों कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, फिर पार्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर का यार बड़ा क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना है ना। फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे है ना, तरलों के आंतरिक गुण का फर्स्ट। तो यहाँ से आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट शुरू होता है फिजिक्स का, है ना। तो इसको आप लोग को डेली लिखना है, और आप लोग को जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।